चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाराष्ट्र में चुनावी महाभारत जारी है। वोटिंग से पहले तमाम दल वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। इसके लिए अलग अलग जगहों पर रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी और एमवीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आखिर दोनों की घोषणा पत्र में क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के रण में विनर बनने का सपना तो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही देख रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये बताने के लिए बीजेपी और महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अलग अलग चुनावी वादे किए गए हैं और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का संकल्प लिया गया है। आपको बताते हैं कि बीजेपी ने चुनाव में जनता को लुभाने के लिए क्या क्या संकल्प लिए हैं। बीजेपी का चुनावी संकल्प: किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना, युवाओं के लिए स्किल सेंटर खोलेंगे, किसानों के लिए भावांतर योजना, 5 साल में 25 लाख नौकरियां, SC, ST, OBC को बिना ब्याज लोन, 45,000 गाँव में सड़क निर्माण, 50 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, बिजली बिलों में 30% तक की कमी, युवाओं के लिए विवेकानंद फिटनेस कार्ड, आंगनबाड़ी वर्कर्स को 15,000 महीना मानदेय। इसके साथ ही अमित शाह ने एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि एमवीए मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहता है, लेकिन संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। ST, SC, OBC दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही सावरकर के मुद्दे पर शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। मायानगरी मुंबई में बीजेपी ने पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया। उसके बाद कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट के महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में 100 दिन का एजेंडा जारी किया। एमवीए ने महाराष्ट्र के लिए 5 गारंटी जारी की हैं, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और जातिगत जनगणना को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए देने का वादा किया गया है। महाराष्ट्र में नई उद्योग नीति बनाने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। एमवीए की 5 गारंटी क्या है वो भी जान लीजिए। एमवीए की 5 गारंटी: महालक्ष्मी, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, कुटुंब रक्षा, 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा, कृषि समृद्धि, किसानों का कर्ज माफ, 3 लाख रुपए तक कर्ज माफी, नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 प्रोत्साहन, युवाओं को वचन, बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए, समानता की गारंटी, जातिगत जनगणना होगी, 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे।
एमवीए के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सभी घटक दल एक साथ नजर आए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महायुति की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये 50 खोखे की सरकार है। ये जो महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी के नेतृत्व एक अनैतिक असंवैधानिक तरीके से महायुति की सत्ता बनी, इसके लिए दल बदल कराया गया, दलों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए, विधायकों को खरीद फरोख्त किया। वो क्या कि खोखे बोलते ना आपके पास, हाँ 50 खोके एकदम होके घरात भरून ठेवा, घर में भर के रखो और सरकार चलाओ। ये 50 खोखे की सरकार है। महाराष्ट्र में उन्होंने 1000 रुपए 1500 दे रहे, 1500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं। जाहिर है अपने अपने दलों के अपने अपने चुनावी वादे हैं, लेकिन इस चुनाव में किसके चुनावी वादे जनता को ज्यादा लुभाएंगे और किसके संकल्प पूरे होते दिखेंगे, ये 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट।